हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुबोध विद्वा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ करते हैं। आर्टिकल्स मैंने दो प्रकार के बताए थे, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। अर्थात हम लोगों ने पढ़ा था कि ए एन दी आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ करते हैं। मित्रों, अक्सर हम लोगों से अंग्रेजी बोलने में और अंग्रेजी लिखने में और कंपटीशन में जब एग्ज़ाम पेपर हमारे सामने आता है तो कुछ सेंटेंसेस में फिल इन द ब्लैंक्स में ये बहुत गलतियाँ होती हैं, जो बिल्कुल माइनर मिस्टेक्स होती हैं, देखने में छोटी लगती है लेकिन हमारा नंबर 0 हो जाता है। तो चलिए मित्रों, आज हम कंपटीशन के स्तर से भी और हम लोग स्पोकन इंग्लिश के स्तर से भी देखते हैं कि जो हम लोग एक लय में फटाक से इस्तेमाल कर देते हैं और वो आर्टिकल्स का लगाना हमारा गलत होता है, तो हम देखते हैं कि हमें आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला बिंदु है प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। मैंने आपसे बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम होता है और नाम के पहले कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन मैंने 2 नाउन और जोड़ दिए, प्रॉपर नाउन के पहले और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, जो गुणवाचक संज्ञा होता है, इसके पहले कभी भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते। और मटेरियल नाउन के पहले जब मटेरियल नाउन विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। ये नहीं है कि मैंने कह दिया, जैसे इसमें दिया गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ द गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल, तो ये गलत हो जाएगा। यानी जब हम आपका जो मटेरियल नाउन है डायरेक्ट प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब हम मटेरियल नाउन से कोई वस्तु बनाएंगे, जैसे सोने से अंगूठी बनाएं, लोहे से कुल्हाड़ी बनाएं, तब उनकी गिनती हो सकती है, अर्थात वो कॉमन नाउन में हो जाएगा। तब हम उसके पहले तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आप मटेरियल नाउन का प्रयोग विशेष अर्थ में डायरेक्ट मटेरियल की तरह करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग मित्रों नहीं होगा। नंबर 2, ध्यान से सुने, खेलों के नाम, महीनों के नाम, मौसम के नाम, भाषाओं के नाम, विषयों के नाम और बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल आर्टिकल दा का प्रयोग 2 बीमारियों के पहले होता है, मम्स और मीजल्स के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, बकाया किसी बीमारी के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने बोला खेल दिनों के नाम, जैसे मैंने कहा आई प्ले द हॉकी, तो जब भी आप किसी खेल का नाम लिखा, मैंने यहाँ लगा दिया द हॉकी, इसका मतलब द हॉकी गलत है, आई प्ले हॉकी। जल्दी जल्दी में लोग बोलते आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, तो द क्रिकेट गलत है। आई प्ले द फुटबॉल, तो द फुटबॉल गलत है। क्योंकि आपको पता है कि खेलों के नाम के पहले दिनों का नाम, मित्रों, जैसे हम कहें आज संडे, बोले इट इज़ संडे बोलते हैं, इट इज़ द संडे कह देंगे तो गलत है। महीनों का नाम, उन्होंने कहा इट इज़ जनवरी बोलते हैं, इट इज़ द जनवरी नहीं बोलते, इट इज़ द फरवरी नहीं बोलते हैं। मौसम का नाम, मौसम के नाम में भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं। भाषा का नाम, भाषा का नाम द हिंदी, तो दा लगाना गलत है। विषयों के नाम, आई एम स्टडीइंग द इंग्लिश नहीं बोलते, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, करेक्ट। बीमारियों के नाम मैंने बता दिए। तीसरा है मित्रों, जब कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में हो। डियर फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कॉमन नाउन आपको पता है कि इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, है ना, इनका बहुवचन नहीं होता है, ये सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। तो जब कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में हो तब इसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने कहा मैन इज मॉर्टल, तो मैन यहाँ पर व्यापक सेंस में इसका इस्तेमाल हुआ, इसलिए हमने मैन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट, जब अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग हो, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने उद्देश्य के लिए पूरे किए जाते हैं। जैसे आप अस्पताल जाते हो तो काहे के लिए? इलाज के लिए जाते हो। अब स्कूल जाते हैं तो काहे के लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, टेम्पल जाते हैं तो किसके लिए जाते हैं? प्रे के लिए जाते हैं, करेक्ट। जेल जाते हैं तो निश्चित है कि अगर आपने कोई क्राइम किया होगा जेल जाएंगे आप, तो एक उद्देश्य के लिए जब आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सिटी जाते हैं स्टडी के लिए, तो कुल मिलाकर ऐसे शब्दों के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है जो जिनसे कोई उद्देश्य पूरा होता हो। जैसे मैंने कुछ नाम ले दिए, उनका स्कूल है, चर्च है, कॉलेज है, कोर्ट आप जाते हो मुकदमे के लिए, प्रिजन जेल है, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, बेड पर जाते हो तो सोने के लिए जाते हो, है ना। तो ऐसी जगह जब आप होता तो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई वेंट टू स्कूल, हम लोग जल्दी जल्दी वो आई वेंट टू द स्कूल, है ना, ही इज गोइंग टू द टेम्पल, तो द टेम्पल नहीं होगा, बिकॉज वी गो टू टेम्पल फॉर प्रेइंग, सो डेफिनेटली वी विल नॉट यूज आर्टिकल द,
करेक्ट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ। ये ऐसे 3-4 वर्ड हैं जिनके बाद हम लोग कभी भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या? टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, यानी के प्रकार इसका हिंदी होता है। इसके बाद हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आपने देखा होगा व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट ही इज, व्हाट काइंड ऑफ द स्टूडेंट नहीं कहा ना, है ना। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, आप पर्सन लगा देंगे तो गलत है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, यानी वह किस प्रकार का आदमी है। तो इनके बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट है यातायात के साधन, त्योहारों के नाम, रिश्ते, जैसे रिलेशनशिप होती है अपनी परिवार की, देशों के नाम, प्रदेशों के नाम, शहरों के नाम, ईश्वर के नाम, यूनिवर्सिटी तथा व्यक्तिगत नामों के पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। व्यक्तिगत नामों से मतलब आशय है आपका जो व्यक्तिगत नेम्स दिए जाते हैं जिसे आप प्रॉपर नाउन कहते हैं, इनके पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यातायात के साथ उन्होंने कहा आई एम गोइंग बाई द बस, क्या बोलते लोग? आई एम गोइंग बाई द बस। तो द बस इट इज़ नॉट अ करेक्ट यूज, इट इज रॉन्ग यूज, बिकॉज वी शुड नॉट यूज द आर्टिकल द बिफोर इट। त्योहारों के नाम, करेक्ट। द होली, द दीपावली, गलत है, ये हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रिश्ते, रिलेशनशिप होती है उनके पहले। देशों के नाम हैं, आई एम गोइंग टू इंग्लैंड बोलते, द इंग्लैंड नहीं बोलते। आई एम गोइंग टू द अमेरिका नहीं बोलते, अगर द अमेरिका बोल देंगे तो गलत है। प्रदेशों के नाम, है ना, द यूपी, द महाराष्ट्र नहीं बोलते ना हम लोग, तो शहरों के नाम हो गए, करेक्ट। तो क्या हुआ, हमें चाहे वो प्रदेश का नाम हो, देश का नाम हो, भाषा का नाम हो, शहरों का नाम हो, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। ईश्वर का नाम है, नहीं लगाते। यूनिवर्सिटी जैसा व्यक्तिगत नाम, ठीक है, तो इनके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जैसे भोजन के नाम, हम लोग डिनर है, शपर है, ब्रेकफास्ट है बोलते नहीं, भोजन के तो नाम है। दिन रात का समय, दिन रात का टाइम, इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कब नहीं करते हैं? जब भोजन के नाम, दिन रात का समय किसी प्रीपोजिशन के बाद हो, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, तब हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। जैसे बोलते आई केम आफ्टर डिनर, मैं भोजन के बाद आया, तो आई केम आफ्टर द डिनर नहीं लगाया ना। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ ये वर्ड है, अर्थात ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग इसमें नहीं किए हैं। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन्स हो या नाउन प्लस नंबर हो, यानी बहुवचन की संज्ञाएं दी हों, बहुवचन की संज्ञा हो, या नाउन प्लस नंबर हो, तथा विशेष भवन और संस्थाएं, इनके नाम लेकिन वो 2 शब्दों से मिलकर बने हों। ये ध्यान रखिएगा, जब किसी भी भवन का नाम 2 शब्दों से मिलकर के बना हो, किसी भी संस्थान का नाम, ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। और साथ में ये भी देखना है कि नाउन के साथ अगर नंबर है या प्लूरल नाउन है, तब हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखें आई वेंट टू, अब देखो आई वेंट टू इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट गया, तो अगर हम इसको इफ़ वी यूज़ द आई वेंट टू द इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो दिस विल बी द रॉन्ग सेंटेंस। क्यों गलत हो जाता मित्रों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब स्थानों का नाम कोई ऐसा हो, भवनों का नाम हो, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना भी है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, द ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म नंबर 8, मैंने क्या बताया कि जब नाउन प्लस नंबर हो, जब ये प्लेटफॉर्म आपका नाउन हो गया, इसके साथ में संख्या काउंटिंग दी है 8, द ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म नंबर 8, तो यहाँ पर हम कह दें कि द ट्रेन अराइव्स एट द प्लेटफॉर्म नंबर 8, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन के साथ जब भी कोई नंबर दिया होगा फ्रेंड्स, तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मित्रों, आई थिंक ये जानकारी आपके काम की हो सकती है, एंड आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के साथ।